Ladies and gentlemen, esteemed organizers, honored special guests, valued attendees, I extend a warm welcome to you all. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman, Allama al-Quran, Khalaqa al-Insan, Allamahu al-Bayan, Ash-Shamsu wal-Qamaru bi-Husban, wan-Najmu wash-Shajaru yasjudan, was-Samaa'a rafa'aha wa wada'a al-Mizan, alla tatghaw fil-Mizan, وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضع للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. So, which of the favors of your Lord would you deny? तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? In Surah Rahman, the verses, the numerous blessings and signs of Allah's mercy and power in creation. It starts with mentioning Allah's mercy, His teaching of the Quran, and the creation of humanity with eloquence. What is eloquence? Eloquence is the ability to express oneself clearly through speech. अल्लमाहुल बयान, अल्लाह ने इंसान को बयान करना सिखाया. क्या खूबसूरत नेमत से नवाजा है. हम सब जानते हैं कि इंसान और एनिमल्स में कई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इंसान के पास आंखें हैं और एनिमल्स के पास भी आंखें हैं, लेकिन इंसान अंधेरे में नहीं देख सकता, मगर कुछ एनिमल्स अंधेरे में देख सकते हैं और दूर तक देख सकते हैं, जैसे कि उल्लू और बिल्लियाँ. एक दफ़ा मेरी पूरी क्लास टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, तो टीचर क्लास में आती है और कहती है, तुम लोगों को एक शेर सुनाऊं? हम सारे बच्चे कहते हैं, जी मिस सुनाइए. टीचर कहती है, हर एक शाख पे उल्लू बैठा है, हर एक शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? हम सारे बच्चे कहते हैं, वाह 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 मिस, एक और. टीचर कहती है, तुम लोगों के ऊपर भी एक शेर है, सुनाऊं? हम सारे बच्चे कहते हैं, जी मिस सुनाइए. टीचर कहती है, हर एक डेस्क पे उल्लू बैठा है, अंजाम क्लास क्या होगा? हम सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं. इसी तरह इंसान और एनिमल्स दोनों सुन सकते हैं, लेकिन एनिमल्स इंसान से ज़्यादा बेहतर तरीके से सुन सकते हैं. मिसाल के तौर पे कुत्ते और चमगादड़ यानी बैट, जो बहुत दूर की आवाज़ को भी सुन लेते हैं. दांतों की बात की जाए तो इंसान और एनिमल्स दोनों के पास दांत हैं, लेकिन जहाँ इंसान के दांत आम खानों को चबाने के लिए आइडियल हैं, वहीं शेर और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स मजबूत हड्डियाँ तक चबा लेते हैं. सूंघने की एबिलिटी की बात की जाए तो कुत्ते की मिसाल ही काफ़ी है. कुत्तों में स्मेल करने की ज़बरदस्त एबिलिटी होती है. वो ज़मीन के अंदर छुपी हुई चीज़ों को भी ढूंढ लेते हैं. कुत्तों से मुझे फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़म याद आई. ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, कि बख्शा गया जिनको ज़ौक़े कदाई. ज़माने की फिटकार सरमाया उनका, जहाँ भर की धुतकार उनकी कमाई. न आराम शब को न राहत सवेरे, न आराम शब को न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे. जब बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, ज़रा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो. यह हर एक की ठोकरे खाने वाले, ये फाकों से उत्ता के मर जाने वाले,
ये मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहे तो दुनिया को अपना बना ले, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा ले। कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। खैर, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे दांत और हमारी नाक एनिमल से बेहतर नहीं, लेकिन हमारी ज़बान जिसमें अपनी बात बयान करने की करैक्टरिस्टिक्स है, यही करैक्टरिस्टिक्स हमें अल्लाह टॉप क्रिएशन बनाती है, यानी अशरफ मखलूक़ात बनाती है। अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया, वो भी शऊर के साथ। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्म तो कपाला। मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अत का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। और सुनाऊं इल्लामा इकबाल शिकवा, क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महव गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल की सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा में भी कोई गुल हूँ जो खामोश रहूं, जुराता मोज मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाके में बदन है मुझको। हे बजा शेव आए तस्लीम में मशहूर है हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम, साथ खामोश है फरियाद से मामूर है हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर है हम। ए खुदा शिकवा अरबाब वफा भी सुन ले, हो गए हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर, हो गए पै करे महसूस थी इंसान की नज़र, मानता फिर कोई अनदेखी खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाज़ुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। अगर मैं इसके जवाब को यानी जवाब शिकवा को समराइज कर दूं तो ये शेर ही काफ़ी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। यानी जिसने मोहम्मद से वफा की उससे मेरा रब राज़ी। अल्लाह ने दुनिया में 1,24,000 पैगंबर और अंबिया भेजे और मेरे प्यारे आखिरी नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। अल्लाह ने तमाम पैगंबरों और अंबियों से तौहीद का पैगाम भेजा। मैं कुछ अंबिया कराम के ऐलान लेने की कोशिश करूँगी। 1 आदम एडम, 2 इद्रीस इनोक, 3 नूह, 4 हूद, 5 सालेह, 6 इब्राहिम अब्राहम, 7 इस्माइल, 8 इसाक आइज़ेक, 9 लूत, 10 याकूब जेकब, 11 यूसुफ जोसेफ, 12 शोएब जथरो, 13 अयूब जॉब, 14 मूसा मोसेस, 15 हारून आरून, 16 जुल्किफल इज़िकल, 17 दाऊद डेविड, 18 सुलेमान सोलोमन, 19 इलियास अलीजा, 20 अलियासा अलीशा, 21 यूनुस जोना, 22 जकरिया, 23 Yahya John, 24 Isa Jesus, 25 Prophet Muhammad, peace be upon all of them. मैं बताऊं मेरे प्यारे नबी कौन है? ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। और सुनाओ मेरे नबी की बात सुनाओ, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त थे उनकी खिदमत में अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त हजूर अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको मिलिट्री के बारे में बताऊँ।
जिसको अल्लाह ने क़यामत तक महफूज कर दिया है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नादर बिन किनाना बिन कुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन आउद बिन हमैसा बिन सलमान बिन आउस बिन बाउस बिन कब्बाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन दिलाब बिन तारिक बिन जाहिन बिन नाशी बिन मकी बिन ऐती बिन अबका बिन अब्दुआ बिन हमदान बिन सम्ब बिन यसिब बिन यजन बिन यनन बिन इरावा बिन इज़ी बिन दिशान बिन ऐसा बिन अफनाद बिन अयहान बिन मुकस्से बिन नहीज़ बिन ज़री बिन समी बिन मज़ी बिन इवाद बिन इराम बिन हैदर बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आज़ार बिन नूर बिन सरूज बिन रहू बिन फाहिज बिन अबीर बिन अफशाद बिन साम बिन लू बिन लामिक बिन मतुसालिक बिन इद्रीस बिन यरद बिन बलईल बिन किनान बिन आनूश बिन शीस फ़बीना आदम अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने इंसान को बयान करना सिखाया, इसीलिए अल्लाह सूरह रहमान में कहता है अल्लमाहुल बयान, उसी ने इंसान को बयान करना सिखाया। The verses continue to highlight various natural phenomena like the movement of the sun, moon, stars, and the prostration of everything in the universe to Allah. It speaks of the balance and justice maintained by Allah in His creation, the provision on earth for all creatures, and the creation of humans and jinn. Throughout the surah repeatedly poses the rhetorical question, so which of the favors of the Lord would you deny? तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, reminding humans to reflect on the blessings and signs of Allah's greatness. It concludes by affirming the eventual perishability of all but Allah and His eternal presence. वो हमेशा था, वो हमेशा रहेगा, जहाँ में इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अभी सुने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में एल शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नामोर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। अजल ने ना कसराही छोड़ा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक छोड़ के क्या क्या हसन सुधारा, पड़ा रह गया सब यही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। तुझे बचपन ने पहले बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। यही तुझको देने रहूं सबसे बाला, खुजीनत निराली और फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, जिया क्या यूं ही मरने वाला, तुझे उसने ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। अल्लाह ने दुनिया बनाई और इस दुनिया में इंसान की हिदायत के लिए पैगंबर भेजे। The Quran mentions the names of 25 prophets. However, it's important to know that the Quran also refers to the existence of other prophets without explicitly mentioning their names. As for the total number of prophets mentioned in Islam, it is believed to be around 1,24,000. मैंने पहले भी 25 प्रॉफिट्स के नाम लिए हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं बाद में इनकी बायोग्राफी भी बता पाऊँ। 1. आदम एडम।
2. Idris Enoch. 3. Nuh. 4. Hud. 5. Saleh. 6. Ibrahim Abraham. 7. Ismail Ishmael. 8. Isaac Isaac. 9. Lut. 10. Yaqub Jacob. 11. Yusuf Joseph. 12. Shoaib Jethro. 13. Ayub Job. 14. Musa Moses. 15. Harun Aaron. 16. Zulkifl Ezekiel. 17. Daud David. 18. Suleiman Solomon. 19. Ilyas Elijah. 20. Alyasa Elisha. 21. Yunus Jonah. 22. Zachariah. 23. Yahya John. 24. Isa Jesus. 25. Prophet Muhammad, peace be upon all of them. 1. Adam, peace be upon him, the first human and prophet created by Allah from clay. He and his wife Hawa, Eve, were the first inhabitants of paradise. They were expelled from paradise due to their disobedience, which serves as a lesson in accountability and repentance. Habil and Kabil, Adam's sons. Habil, Abel and Kabil Cain, had a tragic conflict. Kabil, out of jealousy, killed Habil. This was the first murder on earth, and Kabil was filled with regret and punished by becoming a wanderer. जब काबिल ने हाबिल को मार दिया तो परेशान हो गया कि वो लाश के साथ क्या करे। फिर उसने देखा कि 2 कौवे लड़ रहे थे। फिर एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। फिर ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर मरे हुए कौवे को डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी। इस वजह से काबिल को आइडिया मिल गया कि वो हाबिल की लाश के साथ क्या करे, और उसने वैसा ही किया। 2. Idris, peace be upon him, known for his wisdom and piety. Idris was a prophet who received revelation from Allah and was known for devotion. Narrated by Abu Umama that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Idris was the first of the children of Adam to write with the pen. He wrote with a pen made from a reed and sheets of leather and left them with his children as a legacy. Prophet Idris ने पहली दफ़ा पेन से लिखा। पहले लोग जानवरों की खालें पहन, उन्होंने कपड़ा बनाना सिखाया, और प्रॉफिट इदरीस ने अल्लाह के लिए पहली दफ़ा तलवार उठाई और काबिल की कौम से लड़े। 3. Nuh, peace be upon him. He preached for 950 years, calling his people to worship Allah alone. When they persistently rejected him, Allah sent a great flood to destroy the disbelievers, sparing only Nuh and his followers who were on the ark. प्रॉफिट नूह प्रॉफिट आदम के 1000 साल बाद दुनिया में आए। उन्होंने कई सालों तक लोगों को अल्लाह की दावत दी। लोगों ने मना किया तो प्रॉफिट नूह के ऊपर एक वही नाजिल हुई कि वो 100 सालों तक दरख्त लगाए। उन्होंने 100 सालों तक दरख्त लगाए। 100 सालों के बाद उनके ऊपर एक और वही नाजिल हुई कि वो अब एक पानी का जहाज़ बनाए। प्रॉफिट नूह ने दरख्त काटे। हाँ, ये वही दरख्त थे जो प्रॉफिट नूह ने लगाए थे। प्रॉफिट नूह ने दरख्त काटे और पानी का जहाज़ बनाया। प्रॉफिट नूह के पानी के जहाज़ में 3 पोर्शन थे। पहले वाले में परिंदे, दूसरे में इंसान और तीसरे में जानवर, और जितने भी जानवर थे वो जोड़ी में आए थे।
हाँ, ये जहाज सबके लिए महफूज था, क्योंकि जितने भी खतरनाक जानवर थे उन सबको अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई बीमारी थी, जिस वजह से वो दूसरे जानवरों का शिकार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन चूहों ने प्रॉफिट नूह को बहुत तंग किया। वो तीनों पोर्शन में फैल गए थे। फिर प्रॉफिट नूह ने दुआ मांगी और अल्लाह की तरफ से बिल्ली नाजिल हुई। प्रॉफिट नूह एक बीवी बेटा जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट नूह के ऊपर प्रॉफिट नूह की बात नहीं मानी थी और यकीन नहीं किया था, और वो पानी के जहाज पे भी नहीं चढ़े थे। Hud, peace be upon him, sent to the people of Ad, who were known for their arrogance and disobedience to Allah. Despite his warnings, they were destroyed by a severe windstorm that lasted for 7 nights and 8 days. 5. Saleh, peace be upon him, sent to the people of Thamud. He performed the miracle of the she-camel as a sign, but they killed it. As a result, they were destroyed by a violent earthquake and a thunderous blast. 6. Ibrahim, peace be upon him. Prophet Ibrahim's early life. Prophet Ibrahim, peace be upon him, was born in modern-day Babylon, Iraq. Raised in a household of idolaters, he questioned their belief from a young age, eventually receiving divine wisdom. The Great Sacrifice. Prophet Ibrahim, peace be upon him, was commanded by Allah to sacrifice his son, Prophet Ismail, as a test of obedience. Despite his love for his son, he prepared to carry out the sacrifice, but it was miraculously replaced with a ram. जब हज़रत इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा जिसके अंदर वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बान कर रहे थे, वो 1500 किलोमीटर सफ़र करके सीरिया से मक्का गए। बाप और बेटे दो पहाड़ के बीच में खड़े हुए हैं। बाप की उम्र 94 या 95 है और सामने जिगर है, फूल है। बच्चा तो पराया भी हो तो प्यार लगता है। और बेटे की उम्र 8 से 9 साल है। बेटा, तुम्हें कुर्बान करने का हुक्म आया है, मैं क्या करूं? कोई और होता बोलता, बाबा ख्वाब तो आपने देखा है, इसके अंदर मुझे क्यों कुर्बान कर रहे हैं? जवाब सुनिए, मैं कुर्बान जाऊं इस जवाब पे। ठीक है अब्बा, तो देर क्यों कर रहे हैं? हज़रत इब्राहिम को लगा कि हज़रत इस्माइल से सही से सुना नहीं है और कहा, बेटा मुझे लगता है कि तुमने सही से सुना नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें कुर्बान करने का हुक्म दिया है। ठीक है अब्बा, तो कोई घाटे का सौदा तो नहीं है? दुनिया के बजाय जन्नत मिल जाएगी और आपके बजाय अल्लाह मिल जाएगा। मासूम बेटे का ख्याल फिर पीछे की तरफ चला गया और कहा, हाँ लेकिन मेरी बहुत दुख होगा। अपना कुर्ता उतारा, हज़रत इब्राहिम के हाथ में दिया और कहा, ये मेरी माँ को दे देगा, जब भी मेरी याद आएगी इसको सीने से लगा लेगी और मुझे अपने कुर्ते में यहीं पे दफना देगा। मेरी कुर्बान हुई हुई लाश मक्का मत लेके जाएगा, मेरी माँ देख नहीं सकेगी। और मासूम बेटे को एक और ख्याल आया, बाबा मेरे हाथ और पैर दोनों बांध देगा, कहीं आप मुझे कुर्बान कर रहे हैं और मुझे दर्द हो, मैं हिलूँ तो आपको चोट ना लग जाए और मुझे उल्टा लेटाएगा, कहीं मेरी आंखों में देख के आपका दिल नहीं पिघल जाए। एक हाथ में छुरी, एक हाथ में हज़रत इस्माइल के बाल, घुटना कमर पे आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तू मुझसे नाराज़ हो गया है? तुझे क्या लगता है
मेरे दिल में इस्माइल की मोहब्बत तुझसे ज़्यादा हो गई है? नहीं, मेरे दिल में तू ही तू है। तुझ पे ऐसे लाखों इस्माइल कुर्बान। सातवें आसमान के जितने भी फरिश्ते हैं वो 2 दफ़ा रोए हैं। एक दफ़ा जब मैं ये वाक़या सुना रही हूँ, जब हज़रत इब्राहिम की आवाज़ सातों आसमान तक गई तो ना रोने वाले फरिश्तों की भी चीखें निकल गई। और जब मेरे प्यारे नबी को ताइफ में पत्थर मारे गए तब फिर से ना रोने वाले फरिश्तों की भी चीखें निकल गई। एक दफ़ा छुरी चलाई, दूसरी दफ़ा चलाई, तीसरी दफ़ा चलाई, चली नहीं रही। ऐसा नहीं हुआ छुरी मोम की बन गई, यहाँ पे कोई लोहे का टुकड़ा आ गया, गोश्त सख्त हो गया। नहीं, गोश्त भी नरम था, छुरी भी तेज थी। मेरे अल्लाह का अमर आ गया था, नहीं चलेगी छुरी। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है आग से प्याज बुझा दे। हज़रत स्वाले के वाक़े में पहाड़ से ऊँटनी निकाल के दिखा दे, कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है। खाने काबा के अंदर कीड़े कागज़ खा जाए और जहाँ पे अल्लाह लिखा उसको ना खाएं, कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है। हज़रत यूनुस को मछली के पेट में ज़िंदा रखे और ज़िंदा ही बाहर निकाल ले, कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है। और हज़रत ईसा को मुर्दों में जान डालने की ताकत दे दे, कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है। अब आलिम कहते हैं कि कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी तेज़ नहीं करनी चाहिए, उनको बहुत दर्द होता है। और बेटे के सामने छुरी तेज़ करी गई। अब छुरी तेज़ की, एक हाथ पे हज़रत इस्माइल के बाद एक हाथ में छुरी, घुटना कमर पे, और छुरी चलाने वाले थे कि मेरे अल्लाह ने बोला जिब्रील जल्दी करो, मेरे खलील को जला लाया है। छुरी जो चलाई चल गई, आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, पट्टी खोली, सामने दुम्बा या रैम पड़ा हुआ था और आगे जिब्रील और इस्माइल दोनों मुस्कुरा रहे थे। ये जो मैंने आपको पूरा वाक़या सुनाया, ये किसके बारे में है? ये अल्लाह की मोहब्बत के बारे में है। कुर्बानी अल्लाह की मोहब्बत के बगैर और सुन्नत इब्राहीम के बगैर मुकम्मल नहीं। आप जब हज पे भी जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें सुन्नत इब्राहीम है। खाना काबा किसने बनाया? हज़रत इब्राहीम ने। कुर्बानी करना किसने सिखाया? हज़रत इब्राहीम ने। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, जब आप हज या उम्रे पे जाते हैं तो हमें सफ़ा मरवा पे 7 दफ़ा भागना पड़ता है। ऐसा क्यों? देखिए, जब हज़रत सारा ने एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम से कहा कि आप हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माइल को कहीं छोड़ के आ जाए, क्यों कहा ऐसा? इसलिए क्योंकि हज़रत सारा का कोई बेटा नहीं था और हज़रत हाजरा का था। तो फिर हज़रत इब्राहीम ने कहा मैं कैसे छोड़ के आ जाऊँ? हज़रत इस्माइल मेरे बेटे हैं, मैं कैसे छोड़ जाऊँ अपने बेटे को? तो फिर आसमान से जिब्रील आए और हज़रत इब्राहीम को कहा कि जैसा सारा कहती हैं वैसा ही किया जाए। तो हज़रत जिब्रील हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा को लेके गए एक जगह पे और उधर कहा हज़रत इब्राहीम को कि इधर आप हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को उतार दें और वापस सीरिया चले जाएं। तो और कुछ बोलेगा मत। तो हज़रत इब्राहीम ये बोल सकते थे कि मैं कैसे छोड़ दूँ, मेरा बेटा है इस्माइल। नहीं, उन्होंने एक भी लफ्ज़ नहीं कहा क्योंकि उनको पता था ये अल्लाह का पैगाम है। अब वो जा ही रहे थे सीरिया वापस कि हज़रत हाजरा ने देखा कि हज़रत इब्राहीम जा रहे, तो हज़रत हाजरा ने बहुत सारे सवाल पूछे। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कैसे रहूँगी? इस्माइल है मेरे पास, मैं कैसे रहूँगी? यहाँ पे कुछ खाने को पीने को भी नहीं है, हर जगह पहाड़ ही हैं, सिर्फ हर जगह रेगिस्तान है, मैं कैसे रहूँगी? बहुत धूप है। लेकिन फिर बहुत सारे सवालों के बाद हज़रत हाजरा को याद आया ये तो अल्लाह के नबी हैं, इनको अल्लाह ने कहा होगा ये। फिर हज़रत हाजरा ने कहा ये आपको अल्लाह ने कहा है ना? तभी हज़रत इब्राहीम ने कुछ कहा नहीं, हज़रत इब्राहीम ने सिर्फ ऐसे सर हिला दिया और फिर वापस सीरिया चले गए। अब हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अकेले बिल्कुल
हर जगह पहाड़ ही है, पहाड़ है, बहुत धूप है, पर ना पानी है ना खाना है कुछ। तो हज़रत हाजरा जल्दी से भाग के गई, फिर सफ़ा पे गई, फिर जल्दी से भागते हुए नीचे आई और बीच में खड़े होकर देखा पहले हज़रत इस्माइल सही है, फिर से मरवा पे गई, फिर भागते हुए आई, फिर देखा हज़रत इस्माइल सही है, फिर सफ़ा, फिर मरवा, फिर सफ़ा, फिर मरवा, और ऐसे 7 दफ़ा वो भागी। अब वो थक हार के वो आके हज़रत इस्माइल का मुंह अलग तरफ किया और अपना मुंह अलग तरफ करके लेट गए। वैसे हज़रत हाजरा क्यों भाग रही थी? एक दफ़ा में तो पता चल जाता कि पानी और खाना नहीं है पहाड़ के ऊपर। वो इसलिए भाग रही थी, वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए, हज़रत इस्माइल को तसल्ली देने के लिए भाग रही थी कि मैं खाना या पानी ढूंढ रही हूँ। अब हज़रत जब लेट गए हज़रत हाजरा, क्यों अलग तरफ मुंह करके क्यों लेटी? यदि हज़रत इस्माइल का मुंह अलग तरफ, हज़रत हाजरा का मुंह अलग तरफ, इसलिए लेटी क्योंकि हज़रत हाजरा हज़रत इस्माइल को मरते हुए ना देखे और हज़रत इस्माइल हज़रत हाजरा को मरते हुए ना देखे। अब दूर पहाड़ पे उनको एक आदमी दिखा, वो जल्दी से भागते हुए गई पहाड़ के ऊपर। वो हज़रत जिब्रील थे, वो पहली दफ़ा इंसानी शक्ल में आए थे। और तब तक जब तक हज़रत हाजरा पहाड़ के ऊपर पहुंची, तब तक वहाँ से हज़रत जिब्रील गायब हो चुके थे। वो आए हज़रत इस्माइल के पास और उनकी एरियो से पानी निकाला। हज़रत हाजरा ने देखा कि पानी आ गया, ज़रा जल्दी से नीचे भागते हुए आए और बोला ज़मज़म ज़मज़म। अब ज़मज़म क्यों बोला उन्होंने? ज़मज़म एक अरबी लफ्ज़ है और इसका मतलब है रुक जाओ रुक जाओ। तो उन्हें ज़मज़म ज़मज़म कहा तो पानी रुक गया। जान दे हो दिल दे पाक पवित्र हिजरी भरी पलीती जान दे हो, फर्ज भुलाए बैठे हो नफलानी थी जान दे हो, दसो ना हजरत जी एक की जान दे हो, हज भी की जान दे हो, ते लहू भी पी जाते हो, हज भी करते रहते हो और लोगों का खून भी पीते रहते हो, लोगों का लहू भी पीते रहते हो, थाकीमा यतीमादा बदमसी की जान दे हो, गरीबों का माल खाते हो और मस्जिद में जाते हो, फटेला सीधा नहीं टोपियां सीधी जानते हो, टूटे दिल को जोड़ते नहीं हो और टोपियां सीते रहते हो, छुरी ना फेरी नफ्सा की दुम्बे खेती जानते हो, अपनी ख्वाहिशों को मारते नहीं हो, अपनी ख्वाहिशों को मारते ही नहीं हो और दुम्बे कुर्बान करते रहते हो, दिल दे पाक पवित्र हिजरी भरी पली की जानते हो। ये तो दिल बहुत पाक है, दिल बहुत पाक है, नफरतों से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। उसको खोल देना। फर्ज भुलाए बैठे हो नफलानी थी जानते हो, फर्ज अदा करते ही हो और नफल अदा करने में लगे हो। ऊपर वाला दसो ना हजरत जी एक ही चीज जानते हो, आगे वाला बताओ ना हजरत जी ये क्या करते रहते हो? Prophet Ibrahim, peace be upon him, faced numerous trials, including leaving his home and family and leaving his wife, Hajra, and son Ismail in the barren valley of Makkah. His unwavering faith and dedication to Allah earned him the title of Khalilullah, friend of Allah. Prophet Ibrahim's family. Prophet Ibrahim, peace be upon him, had 2 wives, Hajar, the mother of Ismail, and Sarah, the mother of Isaac. Ismail is considered the ancestors of the Arabs, while Isaac is the ancestor of the Israelites. Prophet Ibrahim's children. Prophet Ibrahim, peace be upon him, had 2 sons, Prophet Ismail, peace be upon him, and Prophet Isaac, peace be upon him. Prophet Ismail, peace be upon him, played a significant role in building the Kaaba and is commemorated the annual Qurbani ritual. Isaac continued the legacy of his father in the land of Israel. The Great Fire. Prophet Ibrahim, peace be upon him, demolished idols in the temple to demonstrate the futility of idol worship. Angering the people, he was thrown into a fire by King Namrud, but was miraculously unharmed by Allah's intervention. Prophet Ibrahim's verses in the Quran.
Prophet Ibrahim, peace be upon him, is mentioned in the Quran 63 times. His steadfastness, obedience, and rejection of idol worship are highlighted in various verses. Summary: Prophet Ibrahim, peace be upon him, exemplifies steadfast faith and obedience to Allah's commands. His life is celebrated to Islamic rituals and he serves as an inspiration for believers worldwide. 7. Ismail, peace be upon him, son of Ibrahim, known for his patience and obedience to Allah. He helped his father build a Kaaba in Mecca. 8. Isaac, peace be upon him, son of Ibrahim and father of Yaqub. He continued the legacy of his father in preaching monotheism. प्रॉफिट हज़रत इसाक की कौम से तकरीबन 4000 पैगंबर आए और हज़रत इस्माइल की कौम से एक पैगंबर आए जो सबके बादशाह हैं, यानी मेरे प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम. 9. Lut, peace be upon him, sent to the people of Sodom and Gomorrah who were involved in sinful acts. He called them to righteousness, but they were destroyed by a severe earthquake and a rain of stones. Due to their persistent disobedience. 10. Yaqub, peace be upon him, also known as Israel. He had 12 sons who became the ancestor of the 12 tribes of Israel. जब हज़रत याकूब की अपने भाई ईसाऊ से लड़ाई हो जाती है तो उनकी माँ रेबेका उनको कहती है कि वो उनकी भाई के पास चली जाएं. सफ़र में जब हज़रत याकूब थक जाते हैं तो वो एक जगह पे पत्थर रख के सो जाते हैं. वो एक ख्वाब देखते हैं जिसके अंदर एक सीढ़ी है दुनिया से जन्नत तक और उसमें से फरिश्ते उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं. तो जब हज़रत याकूब उठते हैं वो अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और फिर जिस वो पत्थर पे सोए थे उस पत्थर के ऊपर तेल डाल के कहते हैं, अगर मैं कभी वापस यहाँ पे आया तो मैं अल्लाह के लिए एक इबादत गाह बनाऊँगा. और उन्होंने बाद में बनाया भी था. 11. Yusuf, peace be upon him, known for his beauty and wisdom. His story is one of patience and forgiveness. Rising from slavery to become a ruler in Egypt. His brothers faced guilt and repentance for their actions against him. 12. Shoaib, peace be upon him, sent to the people of Midian and the people of the wood. He called them to fair dealings and worship of Allah. But when they rejected him, they were destroyed by a severe earthquake and a storm of fiery rain. 13. Ayub, peace be upon him, known for his patience during severe trials, including loss of wealth, health, and family. He remained steadfast and was rewarded by Allah. 14. Musa, peace be upon him. He was born
In a time when the ruler of Egypt, Pharaoh, feared a prophecy that the boy from the Israelites would overthrow him. To protect him, Prophet Musa's mother placed him in a basket and floated him on the river. He was found by Pharaoh's wife, who raised him as her own. As he grew up, he learned about his people, the Israelites. One day, he witnessed an Egyptian mistreating an Israelite and intervened, accidentally killing the Egyptian. Fearing punishment, he fled to Midian. In Midian, he helped some women get water for their animals and was invited to their home. He married one of the daughters and started a family. One day, while tending to his animals, he saw a bush on fire, but it wasn't burning up. From the bush, Allah spoke to him and instructed him to return to Egypt and free his people from Pharaoh's slavery. He returned to Egypt and with Allah's help showed Pharaoh miracles like turning his staff into a snake. Despite witnessing these miracles, Pharaoh refused to listen, so Allah sent pigs to convince him. Finally, Allah helped him and his people escape from Egypt by parting the Red Sea. They traveled through the deserts for many years before reaching their promised lands. Prophet Musa's date of birth and death are not explicitly mentioned in Quran or Hadith. However, it is believed that he lived during 14th century BCE. Today, the followers of Prophet Musa include Jews, Christians, and Muslims, each of whom holds him in high esteem as a prophet and leader chosen by Allah. फ़ैरो और उसकी कौम पे कई अजाब नाजिल हुए। जब एक अजाब नाजिल होने वाला था तो अल्लाह ने हज़रत मूसा को बताया। तो हज़रत मूसा ने अल्लाह से सवाल किया कि क्या इसके बाद फ़ैरो हक़ के रास्ते पे आ जाएगा? तो अल्लाह ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैंने उसका दिल पत्थर का बना दिया है। Harun, peace be upon him, brother of Musa. He serves as his assistant and spokesperson. He was a prophet and a high priest. 16. Zulkifl, peace be upon him, often identified with the prophet Ezekiel, known for his patience and righteousness. आप लोगों को पता है, कुछ लोग मानते हैं कि हज़रत प्रॉफिट जुल्किफल ही सिद्धार्थ गौतम बुद्धा हैं। यहाँ तक कि इसके ऊपर डॉक्टर इसरार अहमद का भी यकीन है। अब ये सिद्धार्थ गौतम बुद्धा कौन है? सिद्धार्थ गौतम, द बुद्धा, द अवेकेंड. He lived in South Asia during the 6th or 5th century BCE. He was from a royal family, but renounced his home life to live as a homeless religious seeker. He said in one of his sermons, now this, oh because उन लोगों को कहते हैं जैसे जो अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद पे यकीन रखते हैं, हम उनको कहते हैं मुस्लिम्स, और वैसे ही जो हज़रत मूसा पे बिलीव करते हैं हम उनको कहते हैं ज्यूज़, और जो हज़रत ईसा पे बिलीव करते हैं हम उनको कहते हैं क्रिश्चियंस। वैसे ही जो बुद्धा पे बिलीव करते हैं हम उनको बीकस कहते हैं। नाउ दिस ओ बीकस इज़ द नोबल ट्रुथ कंसर्न इन द वे दैट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉरो। वेरीली इट इज़ दिस नोबल एटफुल पाथ विच इज़ टू से, मैं आपको 8 वेज बता रही हूँ जिससे आप खुश रह सकते हैं। Right views, right aspiration,
right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness and right contemplation. अब इनकी मीनिंग्स पे आ जाते हैं. Right views. It is seeing things as they are without delusions or distortions. Right aspiration. It is the determination to free oneself from suffering and cultivate compassion for all beings. Right speech. It is speaking truthfully, kindly and wisely. Right conduct. It is living ethically guided by principles of non-harming compassion. Right livelihood. It is earning a living in a way that is ethical, honest and does not harm others. Right efforts. It is trying hard to be good and stop doing bad things. Right mindfulness. It is being fully present and aware in each moment without judgment or distraction. Right contemplation. It is thinking carefully about what is true and how things change. 17. Daud, peace be upon him. He is an important prophet and king in Islam, known for his faith, wisdom and leadership. Allah chose him to be both a prophet and a king, and he united the Israelites, creating a strong and fair kingdom. Daud received the Zabur, Psalms, from Allah, which is a holy book full of beautiful praises and teachings about worship and righteousness. Daud became famous early on by defeating the giant warrior Goliath Jalut, showing his bravery and trust in Allah. He was known for making wise and fair decisions when people came to him for judgment. Allah gave him special abilities like understanding the language of birds and animals and softening irons with his hands to make weapons and armor. Daud was very devoted to Allah, spending a lot of time in prayer and fasting. And his life was a model of piety and humility. 18. Suleiman, peace be upon him, son of Daud, known for his wisdom, wealth and control over the jinn and animals. He built the great temple in Jerusalem. एक दफ़ा हज़रत सुलेमान ने अल्लाह से कहा, अल्लाह तूने मुझे बहुत नवाजा है, मैं तेरी सारी मखलूक़ात की दावत करूं 1 साल तक। अल्लाह ने कहा, सुलेमान ये तेरा काम नहीं। फिर हज़रत सुलेमान ने फिर से कहा, या अल्लाह 1 महीना। अल्लाह ने फिर से कहा, सुलेमान ये तेरा काम नहीं। हज़रत सुलेमान ने फिर से कहा, या अल्लाह 1 दिन। तो फिर से अल्लाह ने कहा, सुलेमान ये तेरा काम नहीं। फिर हज़रत सुलेमान ने कहा, या अल्लाह 1 दिन तो मुझे इजाज़त दे। तो अल्लाह ने कहा, चलो कर लो। इतना बड़ा दस्तरखान लगा, एक तरह से चलना शुरू करोगे तो 1 महीने के बाद दूसरे एंड तक पहुँचोगे। हवा को हुक्म दिया गया कि ठंडी होके चल, खाना ख़राब ना हो जाए। अब अल्लाह ने हज़रत सुलेमान से पूछा, सुलेमान पहले किसको खिलाओगे, ज़मीन की मखलूक़ात को या पानी की? तो हज़रत सुलेमान ने जवाब दिया, पहले पानी की मखलूक़ात को खिला दूँ, फिर ज़मीन की मखलूक़ात को खिलाऊँगा। अब एक बड़ी सी मछली ने पानी से मुंह बाहर निकाला और बोला, सुलेमान
सुना है आज मैं आपकी मेहमान हूँ। तो हज़रत सुलेमान ने कहा, तुम नहीं, सभी हैं। तो फिर मच्छी ने कहा, पहले मुझे तो खिलाएं, फिर बाकी लोगों का सोचेगा। अब हज़रत सुलेमान ने कहा, खाओ। मच्छी ने मुंह खोला, अब देगो समेत, प्लेटों समेत, चम्मच समेत, देखते ही देखते पूरा दस्तरखान खा गई। अब मच्छी ने बोला, सुलेमान और कुछ है? तो हज़रत सुलेमान ने कहा, तुम तो सब खा गई, अब मैं क्या दूँ? तो मछली ने कहा, सुलेमान, तेरे रब ने तुझे कहा था ये तेरा काम नहीं। आज मैं तेरी वजह से भूखी वापस जा रही हूँ। मेरा रब मुझे हर दिन ऐसे 3 लुक़्मे खिलाता है। Ilyas, peace be upon him, sent to the people of Baalbek who worship idols. He called them to worship of Allah, but faced great opposition. The people who rejected him were destroyed by a severe punishment. 20. Ilyas, peace be upon him, successor of Ilyas. He continued his mission in calling people to the worship of Allah. 21. Yunus, peace be upon him, known for being swallowed by a big fish or whale due to his initial reluctance to preach the people of Nineveh. The people of Nineveh were spared for punishment because they repented. 22. Zechariah, a righteous prophet known for his prayers for a child. He was blessed with a son, Yahya, in his old age. 23. Yahya, peace be upon him, also known as John the Baptist in the Bible. He was martyred, and his death was the punishment for the people who rejected his message. 24. Isa, peace be upon him. Prophet Isa, peace be upon him, was born to Mary, a very good and pure woman. He was born without a father, which was a miracle from Allah to show his power. Prophet Isa did many amazing things with Allah's permission. 25. Prophet Muhammad, peace be upon him. मैं अपने नबी की जितनी भी बातें बताऊं कम है, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं सिर्फ एक हदीस बताऊंगी। मेरे नबी ने क्या खूब कहा था, काश मेरी माँ ज़िंदा होती, काश अगर मैं इशा की नमाज़ पढ़ा रहा होता और सूरह फातिहा शुरू कर चुका होता और मेरी माँ मुझे आवाज़ लगाती, बेटा मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज़ तोड़ के कहता, जी अम्मी जान हाजिर। थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और मुझे बर्दाश्त किया। कि वैसे आप लोग तो बहुत स्मार्ट है, आप लोगों को किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी। वैसे पाकिस्तानी बहुत स्मार्ट होते हैं। आप लंदन जाओगे, वहाँ पे आपको स्मार्ट पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स स्प्रेड इट आउट एवरीवेयर, हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो स्मार्टनेस से मुझे एक चीज़ याद आई। एक दफ़ा अल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्लेन में बैठे होते हैं, तो उनको पता चला ये फ़्लाइट तो बहुत लंबी है, तो वो अपने बराबर में एक उनके पाकिस्तानी बैठा होता है। वो पाकिस्तानी की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, एक गेम खेलें। तो पाकिस्तानी कहता है, गेम किस बारे में है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर तुम्हें उसका जवाब नहीं पता होगा तो मुझे 50 रुपये दोगे, और अगर तुमने मुझसे सवाल पूछा, आई एम अ रिनाउंड साइंटिस्ट,
और मुझे सवाल नहीं पता होगा, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। पाकिस्तानी को लगा बहुत सारा पैसा मिलेगा, उसने बोल दिया फ़ौरन से हाँ। अब गेम स्टार्ट हुआ। पाकिस्तानी बोला अल्बर्ट आइंस्टीन पहले तुम करो गेम स्टार्ट। तो अल्बर्ट आइंस्टीन पहले थोड़ी देर परेशान हुआ, फिर पूछा पाकिस्तानी से सन अर्थ से कितना दूर है। पाकिस्तानी को जवाब पता नहीं था, 50 रुपये दे दिए और कहता आई डोंट नो। अब बारी है स्मार्ट पाकिस्तानी की। अब पाकिस्तानी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला ऐसी कौन सी चीज़ है जो 3 पैरों के साथ पहाड़ पे जाती है और 4 के साथ नीचे आती है। अल्बर्ट आइंस्टीन को जवाब ही नहीं पता था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गूगल किया, कहीं पे जवाब ही नहीं मिला। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने थक हार के 5,000 रुपये दे दिए और कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब पाकिस्तानी ने अपनी पॉकेट में पैसे रख के बिल्कुल खुश हो गया, 5,000 रुपये मिले भाई। अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला उससे पहले कि मैं तुमसे अपना सवाल पूछूं, इसका जवाब तो बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो 3 पैरों के साथ पहाड़ पे जाती है और 4 के साथ नीचे आती है। पाकिस्तानी ने 50 रुपये दे दिए और कहता है आई डोंट नो। हम तो स्मार्ट तो हम बहुत ही हैं, और पाकिस्तानी तो स्पेशली इतने स्मार्ट होते हैं। एक दफ़ा मैं एक शॉप पे जाती हूँ, वहाँ से मैं खरीदती हूँ नेल पॉलिश। अब वो नेल पॉलिश खरीद के घर आती हूँ, अप्लाई करती हूँ तो बिल्कुल ड्राई नेल पॉलिश। तो मैंने शॉप से नेल पॉलिश ली थी, घर आई तो ड्राई थी। मैं गुस्से में शॉपकीपर के पास गई और मैं शॉपकीपर से बोला अंकल ये आपने कैसी नेल पॉलिश दे दी है, कोई कलर ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ड्राई है। तो शॉपकीपर था पाकिस्तानी। उन्होंने कहा इधर तो हमारे शॉप में तो A1 क्वालिटी का सामान आता है, आपने ही ले जाके ड्राई कर दियोगे आपके घर पे। अब मैं जल्दी से घर आई तो मैंने ये सब अपनी मम्मा को बताया, तो वहाँ पे मेरी कज़न इकरा बैठी हुई थी। वो मेरे साथ गई शॉप पे, और शॉपकीपर क्या था, पाकिस्तानी, तो वो था स्मार्ट। अब वो उसने जाके वहाँ पे बोला, मेरी कज़न इकरा ने जाके वहाँ पे बोला कि आपने आपने नेल पॉलिश ड्राई दी है, हमने क्या घर जाके फ्रीज़र में रख दी थी, आपने कैसे नेल पॉलिश दी है। अब मेरी कज़न थी स्मार्टर देन स्मार्ट और शॉपकीपर था स्मार्ट। जब स्मार्ट और स्मार्टर देन स्मार्ट एक साथ आएंगे तो किसकी जीत होगी, स्मार्टर देन स्मार्ट की। और मेरी कज़न की हो गई विक्ट्री, और शॉपकीपर ने ले ली नेल पॉलिश वापस। अब शॉपकीपर पाकिस्तानी और स्मार्ट और मेरी कज़न इकरा पाकिस्तानी और स्मार्ट, तो मेरी मम्मा भी तो पाकिस्तानी ही है ना। अब मम्मा ने ऐसा क्या काम कर दिया पाकिस्तानी होने का, बताऊं? मैं मम्मा की हूँ फेरी और अब्बा की प्रिंसेस। मम्मा की फेरी क्यों और अब्बा की प्रिंसेस क्यों? बताए फेरी क्या करती है? फेरी विशेस पूरी करती है, और प्रिंसेस क्या करती है? प्रिंसेस ऑर्डर्स देती है। तो मम्मा मुझसे हर दिन काम ही कराती रहती है और अब्बा मेरी विशेस पूरी करते रहते हैं। देखिए पाकिस्तानी स्मार्ट होते हैं, और एक और चीज़ होते हैं, बताऊं? रुकिए सब्र करिए, अभी बताती हूँ। एक दफ़ा मैं गई रिजेंट प्लाजा में, वहाँ पे एक ब्रिटिश मैन मेरे पास आया और कहता है डू यू वॉन्ट टू नो द ट्रिक टू बी गेट रिच? मैंने कहा येस ऑफ कोर्स, किसको रिच नहीं होना। वो कहता है इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मनी, इट्स अबाउट नॉट स्पेंडिंग मनी। वो पैसे कमाने की बात नहीं है, वो पैसे ना खर्च करने की बात है। तो मैंने बोला चल हमें मत सिखा, हम पाकिस्तानी हैं। जब टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है उसको बेलन टेक्निक से उसका लास्ट ड्रॉप निकाल के यूज़ तो करना है। और अगर शैम्पू में बिना पानी मिलाए शैम्पू को फेंक दिया तो मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा हम लोगों को। और पुरानी टी शर्ट, एक टी शर्ट है पुरानी हो गई, सही है, रात में पहन ली, अब रात में पहनने के काबिल नहीं रही। कुर्बानी के मैसी काम में पहन ली, अब कुर्बानी में भी पहनने के काबिल नहीं रही, तो पोछा बना लिया, 3 साल तो और रहेगी हमारे घर में।
वी आर स्मार्ट, वी आर स्पेयरिंग एंड वी आर पेशेंट। हमारे अंदर इतना सब्र होता है, इतना सब्र होता है, क्या बताऊँ। एक इवेंट है, 8:30 पे स्टार्ट होना है। हमने बोला 20 मिनट का रास्ता है, 8 बजे निकलेंगे आराम से घर से। 8 बजे निकले, अब 10 मिनट हो गए, चलो पहुंच जाएंगे। 10 मिनट और हो गए, 20, 30, 40, 50, अब 9, 10 बजे गाड़ी जाके इवेंट के उस पर रुक रही है। अब पूछोगे क्यों, तो कहेंगे ट्रैफिक। देखिए, हम स्मार्ट हैं, हम स्पेयरिंग है और हम पेशेंट हैं, लेकिन पाकिस्तानी के अंदर ना एक बैड हैबिट होती है, वी लुक फॉर प्लेजर। हमें हर चीज़ में तफरी चाहिए। देखिए, किसी के दांत खराब है, वो क्या चॉकलेट खा रहा है, लड्डू खा रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब खा रहा है। अब आप उससे पूछोगे क्यों खा रहे हो, क्या मज़ा आता है। और हर दिन क्यों चाहिए रसगुल्ला, समोसा, पिज्ज़ा क्यों चाहिए। दाल रोटी खाओ घर की, पूछोगे फिर से कहेंगे मज़ा आता है। और पैसे तो खर्च करना बनता है, फैंसी गैजेट्स चाहिए, फैंसी ड्रेसेस चाहिए, और स्पेशली गर्ल्स के लिए मेकअप चाहिए ना। अब मैं ये नहीं कह रही कि पैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ पैसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे भगाओ, ऐसा कुछ करो। अब हम ऐसा क्या करें, सबके दिल में ये सवाल होगा। अब देखिए, सबकी लाइफ में लाइफ की 5 बकेट्स होती हैं, सबकी लाइफ में होती है। फर्स्ट योर नॉलेज, सेकेंड योर स्किल्स, थर्ड योर नेटवर्क, फोर्थ योर रिसोर्सेज, फिफ्थ योर रेपुटेशन। ये 5 बकेट है और ये 5 बकेट कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपके स्किल्स खुद ब खुद ग्रो होंगे। जब नॉलेज और स्किल्स होंगे तो नेटवर्क, रिसोर्सेज और रेपुटेशन तीनों खुद ब खुद ग्रो करेंगी। और जो आपकी नॉलेज और स्किल्स होते हैं वो जो हैं लॉन्गेटिव है। देखिए, जो आपकी नेटवर्क होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं और रेपुटेशन होती है, वो चेंजेबल है, ये कोई आपसे ले सकता है। अब देखिए, मैंने एक बैड हैबिट का तो सोल्यूशन बता दिया, लेकिन हमारे अंदर ना दूसरी भी बैड हैबिट है। बताऊं क्या, हमेशा करते रहते हैं I, मैं। कन्वर्ट I to we। एक दफ़ा एक 5 साल का लड़का होता है, अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा कहता है मम्मा I love you। उसकी मम्मा कहती है I love you too बेटा। अब वही लड़का 16 ईयर्स का हो जाता है और मम्मा के पास जाके कहता है मम्मा I love you। उसकी मम्मा कहती है बताओ कितने पैसे चाहिए। अब वही लड़का 25 ईयर्स का हो जाता है और मम्मा के पास जाके कहता है मम्मा I love you। उसकी मम्मा कहती है बताओ कहाँ रहती है, हम बात करा देंगे। और जब वही लड़का 40 ईयर्स का हो जाता है और मम्मा के पास जाके कहता है मम्मा I love you, तो उसकी मम्मा कहती है बोला था उसे शादी मत कर। अब वही लड़का 60 ईयर्स का हो जाता है और मम्मा के पास जाके कहता है मम्मा I love you। उसकी मम्मा कहती है मैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करूँगी। "16 years old, my money। 25 years old, my spouse। 40 years old, my problems। 60 years old,
माई प्रॉपर्टी। मैं खुश रहेंगे? नहीं। कन्वर्ट आई टू वी। थैंक यू।